जिला अस्पताल में बाइक से एक मरीज को लेकर आए परिजनों ने डॉक्टर से मरीज की जांच करने की बात कही। बताया कि मरीज ने घर में फांसी लगा ली और अचेत है। डॉक्टर मरीज को चेक करने के बाद उसे मृत बताया। परिजन नहीं माने और अच्छे से जांच की बात कही। इसी बात पर डॉक्टर और परिजनों के बीच बहस होने लगी। मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिस पर डॉक्टर व गार्ड ने मृतक के भाई को जमकर पीट दिया। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। बता दें, जिला अस्पताल में ऐसे मामले चिंताजनक है, जांच आवश्यक है। बहुत बड़े भाई रिपोर्ट कर लो। वीडियो बना के रखना भैया। डॉक्टर ने आपको मारपीट करने का आरोप लगाया, क्या है मामला, कैसे क्या हुआ पूरी घटना? जी, तो मैं जैसे कि अपने घर से अपने भाई को बाइक में लेके आया और गार्ड जो था वो बैठा हुआ था कुर्सी में। मैंने एक सीढ़ी में एक व्यक्ति बैठे हुए थे, उनसे मैं बोला भैया कि जल्दी से स्ट्रेचर ला दो। तो मैं उसमें लेके अंदर जा रहा था, मैं उसमें भैया को अपने लेटाया और मैं अंदर लेके जाने लगा। तब फिर वो गार्ड आया और गार्ड फिर उसके बाद मैं उसको जल्दी मतलब कि जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचाने के लिए, तो गार्ड मेरे को बोलने लगा नहीं भैया आराम से लेके चलो करके। तो मैं बिल्कुल उनको जल्दी करते करते जैसे ही अंदर तक ही लेके गया, तो वो गार्ड भी वहाँ पर मेरे को बार बार बोलने लगा कि भैया नहीं आराम से करके। डॉक्टर भी वहीं पर बैठे हुए थे, डॉक्टर को भी मैं 3-4 जब बार बार बोला हूँ कि डॉक्टर साहब जल्दी से आइए करके, ये फांसी लगा लिया करके, जल्दी से आके चेकअप करिए। फिर डॉक्टर उसके बाद भी बहुत आराम ही से उठे वहाँ से, फिर उसका चेकअप किए हैं। पर उतने में ही गार्ड ने मेरे को बार बार बोला कि नहीं सर आप ऐसे बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, आराम से वो करिए करके। तो उसके बाद मेरे को गुस्सा आया, तो मैं वो गार्ड को थोड़ा धक्का दे दिया। तो फिर उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, फिर डॉक्टर वही चेकअप वेकअप किए। मैं डॉक्टर को बार बार ये भी बोल रहा सर कि आप उसको चेक अच्छे से करिए करके। वो बस 1-2 बार ECG किए और उसका बैठ गया। मैं उनको बोला सर कि थोड़ा सा हार्ट में प्रेशर के लिए वो आती है मशीन, आती है झटके वाली, उसको दीजिए करके, कम कम हार्ट से बीप जो है वापस चलने लगे करके। तो वो डॉक्टर मना कर दिया, नहीं ECG कर लिया, अब उसका ये कुछ नहीं हो पाएगा करके, और सुविधा नहीं है करके। और हम लोगों को वो एक कोंटे में जहाँ बैठा दिए हैं अंदर करके रूम में, और फिर उसका ये पुलिस, ये हॉस्पिटल के जितने भी हॉस्पिटल वाले कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, गार्ड हैं, सब मिलकर आए। इनको कहते हैं तुम हमारे गार्ड को कैसे मारे हो। पहले उनको ये था कि भाई आके पूछ लेते, जो भी भाई मेरे से गलती हुई थी या फिर जो भी चीज हुआ था मैं उनसे सॉरी बोल देता। वो आके सीधे मेरे ऊपर मारने लगे। ये तो पूरी हालत, ये पूरा इधर पर छल गया है पूरा, और ये पूरे सिर में मेरे के यहाँ आंख में बहुत चोट आई है, जिसमें मेरे को दिखाई नहीं दिया। इनको तक की पूरे वो जीना झपटे किए हैं और मेरे को लात भूसा सभी मारे, पूरे अस्पताल के जितने भी स्टाफ है सभी मिलके मारे हैं मेरे को। ज्यादा तो आप अभी CCTV निकलवा लेना, जितने डॉक्टर है और जितने गार्ड है सबकी आ जाएगी। अभी मुकेश सिंगरौली बड़े भाई है, नहीं ये सुविधा दे रहे हैं जी। प्रॉपर्टी ये बनती है कि मरीज को सही से इलाज मिल सके, उसको अच्छी सुविधा मिल सके, पर यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है हॉस्पिटल की तरफ से। और उनके गार्ड भी मतलब कि अपने बॉडी गार्ड रख लिए, जो प्राइवेट ठेकेदार जो चल रहे हैं गार्डों के, उनके पूरे अपने यूनिटी जो लेके आ गए हैं, उनके द्वारा मेरे पर आती है। हाँ मतलब मारे भी हैं, बहुत मारे। जवाबदारी कौन लेगा? अभी इनके सिर में चोट आ जाए, इनको भी कुछ हो जाता
कौन जवाबदारी लेगा? यदि हम लोग भी बोल दिए हुआ था पूर्व में। फर्स्ट में हम जब पहुंचे थे वो बोले सॉरी बुलाने के लिए बाहर ला दो, हम लोग तो लाने को तैयार नहीं थे इनको। दोनों भाई अंदर थे, ये बोले सॉरी बोले, सॉरी कहाँ, ये तो कॉलर पकड़ के सीधे देने लगे। 2 लेडीज बच्चे धक्का मुक्की कर दी हमारे ऊपर। हम लोग तक बोल रहे हैं, हमको तक ऊट पटांग हम लोग धक्का मुक्की के मारे इन दोनों भाई को। ये हॉस्पिटल वाले इनको मारे, डॉक्टर गार्ड ने इनको मारे हैं। वहाँ CCTV चेक कर लीजिए आप। मतलब रंगदारी चल रही है हॉस्पिटल में। क्या चाहिए? फैसिलिटी कुछ नहीं है। किस बात की वेतन ले? तो जनता का तो वेतन आता है कि खुद के जेब से दे रहे हो। व्यवहार कैसे करना? जनता को पैसा का वेतन मिलता है ना सरकारी में। चाहिए ना कि पूरे है बस हम तैयार थे ना सॉरी बुलवाने के लिए। अंबिका सिंह 1 से 2 बजे के बीच में परिजनों के द्वारा एक व्यक्ति को बाइक में बिठाकर कैजुअल्टी लाया गया था। उक्त व्यक्ति के साथ वालों के द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाई गई है। क्योंकि यहाँ से हमारे गार्ड के द्वारा स्ट्रेचर से उसको कैजुअल्टी लेके जाया जा रहा था, उसी वक्त जो मरीज के परिजन थे उनके द्वारा जो है हमारे गार्ड के साथ मारपीट की गई। इसके पश्चात परिजनों के द्वारा कैजुअल्टी में लगातार गाली गलौज और अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया गया, जो कि काफी गलत है। हम यही चाहते हैं कि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी। हमारा एक लेवल होता है कि सैचुरेशन का, कि कब तक सहेंगे। मतलब ये बार बार इस प्रकार की पुनरावृत्ति हो रही है। लोगों के साथ सिंपैथी है, लेकिन अगर बार बार हमारे स्टाफ को, हमारे नर्स को या कोई एम्प्लॉय के साथ इस प्रकार की मारपीट करेंगे तो ये अब हद से बाहर हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मरीज के परिजन जो है, एक मरीज लेके आए थे और परिजन के जो ब्रदर थे मुकेश नाम के, मुकेश पिता गणेश सिंह पड़ा वार्ड से, तो मरीज की हालत बड़ी गंभीर थी और उस दौरान हमारे चिकित्सक भी थे वहाँ पे उपलब्ध थे और साथ में जो वार्ड बॉय थे और यहाँ ड्यूटी पे रहते हैं उनके द्वारा ले जाया गया उसको। लेकिन उनके जो है उनका जैसे दरवाजा खोला कैजुअल्टी रूम के, क्योंकि अन्य मरीज भी थे उपलब्ध थे, कार्डियक मरीज थे, हमारे डॉक्टर लोग देख रहे थे उन लोग, तो उन्होंने उसी दौरान जो है हमारे गार्ड के साथ उन्होंने जो है उससे मारपीट की और डॉक्टरों के साथ भी बदतमीजी किया उन्होंने, जबकि ये होना नहीं चाहिए। जबकि हमारे डॉक्टर जो है रात दिन लगे रहते हैं, मैंने जो देखा, जबकि उस दौरान 4 डॉक्टर थे आज। इससे पहले तो रात में एक ही डॉक्टर रहता है कैजुअल्टी में, राउंड द क्लॉक जो है एक डॉक्टर तो कैजुअल्टी 14 नंबर में रहता ही है, लेकिन इस बार 4 डॉक्टर थे, जबकि ये होना नहीं चाहिए और अन्य मरीज भी थे साथ में। तो ये ऐसी गंभीर मामला में जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मैं यही उम्मीद करूंगा, ताकि हमारे डॉक्टर जो है हमेशा काम करने में उनकी मनोबल जो है ना टूटे। नहीं तो आए दिन ये पुनरावृत्ति हो रहा है, इससे पूर्व में घटना घटित हो चुका है। तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टरों का है, मेरे स्टाफ के सब जो है, जो संभव हो सकता है वो कार्रवाई होना चाहिए। हम यही उम्मीद करेंगे आप लोगों को। धन्यवाद चैनल के माध्यम से लोगों को एक चीज बताएं ताकि ये यहाँ अस्पताल में स्वच्छ वातावरण में डॉक्टर लोग काम करें। जनपद पंचायत बिछिया में जनप्रतिनिधियों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद बिछिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल विवाह मुक्त भारत हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देश अनुसार बाल विवाह रोकने हेतु टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मुहूर्त में होने वाले विवाहों में बाल विवाह न हो सके। इस बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानून का उल्लंघन है जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकता है। इसीलिए मैं शपथ लेती हूँ कि मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूँगा। मैं सुनिश्चित करूँगी कि मेरे परिवार पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न हो। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की
नगर पालिका टाउन हॉल में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर सम्मान सभा व विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री जनजातीय कार्य विभाग डॉक्टर कुंवर विजय शाह व कैबिनेट मंत्री संपतियां उइके शामिल हुई। कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह को नीली पगड़ी पहनाई गई। मंत्री विजय शाह ने कहा कि कांग्रेस ने इस महान नेता की हमेशा अवहेलना की है, वहीं भाजपा ने देश की इस महान विभूति को समय के साथ सम्मान दिया और भारत रत्न से सम्मानित किया है। मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे माता के तेल चित्र पर माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के तेल चित्र पर, अंबेडकर जी के तेल चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। इसके पश्चात परंपरा के अनुसार हम दीप प्रज्वलित करेंगे। नीरज ऊपर आ जाओ, सचिव कहाँ है? फैन बंद कराइए भैया, कहाँ है स्विच देखो। अरे आंधियों में तो दीपक जला भैया, आंधियों में तो दीपक जलाना लीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमारे विनम्र सहज सरल भाई प्रफुल्ल मिश्रा बड़ा फोटो करके वो झंडे के नीचे वाला और हमको गिफ्ट किया। हमने तो तत्काल भारत के देख पा, हमने कहा घर में ले जाएंगे, घर में ले जाएंगे। ऐसे मतलब मुझे ही करते थे, जो भी हिंदुस्तान का नेता जाता था, विदेश से जाता था, उसको ऐसे अपमानित किया जाता। देखो कितनी चालें चलती थी। ये तो मैंने सिर्फ एक चाय चलाई, सब मैं बहुत होगी। आज कश्मीर में क्या हुआ आपको जानकारी है। धारा 370 विरोधी से दोनों जन वो 370 हटा करके हमारे लोगों को मान सम्मान से जीना सिखाया। अब दो झंडे नहीं है, अब फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक झंडे भी चल रहे। हम लोग इस गाड़ी में घूमे थे, उस गाड़ी में दो तरफ झंडे थे। एक तरफ भारत का झंडा मंत्री है, दूसरी तरफ कश्मीर का झंडा। वो लोग इतना अपमानित करते थे, वो क्या हो गया। हम लोग उनके दादा भी और उनके पिताजी अब जो होंगे वो एक हुआ है। तो इसके लिए एक बार हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार भारत माता की मान सम्मान में वास्तव में हमें तो ऐसा लगा कि जब 370 रुपये से हटी, तभी हमें लगा कि हम आज स्वतंत्र हुए हैं 1947। और इन सब बातों का विरोध भी बाबा साहब ने बहुत किया। बाबा साहब ने समाज जो ऐसे महापुरुष जिन्होंने इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान और हमारे संविधान के लिए पद प्रतिष्ठा को त्याग करके और आने वाले देश की पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का काम किया हो, और तथाकथित राजनीतिक दल उनका मान सम्मान न करते हुए और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है प्रजातांत्रिक तरीके से बाबा साहब के योगदान को आने वाले नौजवान पीढ़ियों के झोपड़ी और खोपड़ी में बात बताई जाए कि बाबा साहब जहाँ पैदा हुए महू, जहाँ
लंदन में पढ़े, जहाँ नागपुर में रहे, जहाँ बम्बई में अंतिम संस्कार हुआ और जहाँ दिल्ली में, ये पांचों तीर्थ के रूप में हमने मान सम्मान दिया। हमने वो बाबा साहब को भारत रत्न हमारी पार्टी ने और दूसरी कांग्रेस पार्टी जब थी, जब बीपी सिंह थे, तब दिया गया। तो इस तरीके से हम आने वाली पीढ़ी को दिखाना चाहते हैं कि ये खाली बाबा साहब के नाम पे रोने से कुछ नहीं होगा। हमने ईमानदारी से जो किया है वो सामने आना चाहिए। और बाबा साहब को अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था उस समय जब देश का विभाजन हुआ था, भैया इधर इधर वाले इधर जाओ, इधर वाले इधर जाओ, ये कभी देश के होने वाले नहीं। अगर बाबा साहब का ये कहना मान लिए होते तो ये आज नाटकबाजी नहीं होती। तो अनेकों चीजें हैं जो समय आने पर हम चाहते हैं कि बाबा साहब का सब कुछ आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए, समझाया जाए, पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। और जो हमारे खास करके एसटी समाज की जो तबका है उनके बारे में जागृति फैला करके बताया जाए। आज उसी क्रम में मुझे यहाँ पर मंडला आने का सौभाग्य मिला और मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, हमारी बहन के लिए कुछ लेके आया हूँ। और जैसा आपने बड़े बड़े शहरों में देखा हुआ डी मार्ट, आज हमारे बहन के निवेदन पर हम यहाँ पर ट्राइबल मार्ट खोलने जा रहे हैं और 1 करोड़ रुपए की राशि में लेकर के आए हैं। ट्राइबल मार्ट में हमारी 20-21 महिलाएं कोई सारा काम संभालेगी। 2 एकड़ जमीन नॉमिनल दाम पर उनको दी जाएगी। उस 2 एकड़ जमीन में पार्किंग के साथ साथ ट्राइबल आदिवासी हाट बनाए जाएंगे, ओपन थिएटर होगा और अंदर शेड बना करके 1 करोड़ तो मैं लाया हूँ अभी, बाकी उनको हम लोन दिलाएंगे ताकि 20-25% कम में हमारे लोगों को अच्छा सामान मिल सके और हमारी ट्राइबल महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पे खड़े हो सके। वैसे 1 करोड़ की राशि ट्राइबल मार्ट के लिए मैं मंडला में लेके आया हूँ। अभी मैं डिडौरी से चल करके आई, थोड़ा आप लोगों के बीच में विलम्ब हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से आज हर जिले में जिस तरीके से संगोष्ठी हो रही है, निश्चित ही इस संगोष्ठी की आवश्यकता क्यों पड़ी आप सब लोगों को पता है। जिस तरह से हमारे पूज्य अम्बेडकर जी के बारे में आप सब लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, किंतु धरती में जन्मे ऐसे लाल 14 अप्रैल 1891 में मऊ में जन्मे और मऊ में जन्म लेकर के उन्होंने जिस तरीके से मुंबई में जाकर के पढ़े और मुंबई में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद जिस तरह से उन्होंने सामाजिक क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे। 1937 में जब मुंबई जब गठन हुई खरे ने जिस तरीके से एक संगोष्ठी बनाई जिसमें उनको एकत्रित करके और उनको मंत्रालय कृषि के श्रम के क्षेत्र में काम करने को जिम्मेदारी दिया गया। और जब जिम्मेदारी दिया गया तो बखूबी के साथ उन्होंने जिस जिम्मेदारी का निर्वहन किए और निर्वहन ही नहीं, उन्होंने अपने सेवाएं देते हुए उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं और आखिरी तक हम भारतीय ही रहेंगे। और उन्होंने संविधान की रचना किया और संविधान की रचना करने में स्वतंत्रता, समानता और न्यायप्रियता को उन्होंने एम रख करके और उन्होंने काम किया। ऐसे पूज्य अम्बेडकर जी ने जिन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव, जाति पात के भेदभाव और इन सारे बंधन को तोड़ते हुए दलितों के लिए हमेशा कदम से कदम मिल करके उनके न्याय के लिए आंदोलन करने का काम यदि किसी ने किया है तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों ने, आज हमारे वक्तागणों ने, आज माननीय मंत्री जी ने आप लोगों के बीच में बात रखे होंगे। निश्चित ही जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने आंदोलन करते करते वो नेता बने और नेता ही नहीं, उन्होंने संविधान को जिस तरीके से उन्होंने संविधान की रचना किया और संविधान में उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दिया। ऐसे पूज्य अम्बेडकर जी को मैं नमन करती हूँ। और साथ में हमारे पूर्व वक्तागण कह रहे थे कि जिस तरीके से कांग्रेसों ने लगातार कांग्रेस में जिस तरीके से आदरणीय पूज्य अम्बेडकर जी को अपमान के ऊपर अपमान करते हुए उन्होंने हमेशा दलितों के बीच में, हमारे अनुसूचित जाति के बीच में कांग्रेसियों ने राज करते रहे, किंतु हमारे जो मसीहा अम्बेडकर जी रहे उनको उन्होंने कभी भी सम्मान नहीं दिया। भाइयों बहनों, जब पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे उस समय में जब अम्बेडकर जी चुनाव
दिया, और जब निरस्त कर दिया तो तब उस समय में न्यायालय में जाकर के वो जब अम्बेडकर जी ने दाखिला किया और न्यायालय में जाकर के न्याय की लड़ाई लड़ी, और जब वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी तो चुनाव निरस्त हुए, और जब चुनाव निरस्त हुए तो वहां पे भंडारा में जाकर के 1954 में जब पुनः फिर से भंडारा से लोकसभा के चुनाव लड़े, और लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद जब वो अम्बेडकर जी के विजय श्री हासिल किए, वो नाम परिचय का मुद्दा है नहीं, ये जितने बैठे हैं इस हॉल में, क्या अम्बेडकर जी का परिचय देना पड़ेगा? एक बार जोरदार ताली आवाज करना है माता के लिए। जैसे समाज से हो या ना, उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी द्वारा जो किए गए समाज के लिए, देश के लिए काम उसकी याद करता है। आज हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सभी के सांसद जिन्होंने अपना मान सम्मान तक कोई नहीं चाहता था कि मंत्रिमंडल में रहे, कौन चाहता है कि इस्तीफा दे दे, लेकिन था एक व्यक्ति जिन्होंने समाज के लिए और देश के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर और समाज के लिए काम विचारधारा की लड़ाई। आज दूसरे महापुरुषों के फोटो जिन पे हमने माल्यार्पण किया, आदरणीय मुखर्जी साहब, एक देश में दो निशान, एक देश में दो प्रधान नहीं चले, इन्होंने भी इस्तीफा दी। भारत माता का तो चित्र ही है, और ये अम्बेडकर की चर्चा तो कर रहे हैं, करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बात श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बारे में कहना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली से हमारी मंत्री पटेल जी बता दिए, एक बार जोरदार ताली से पटेल जी का स्वागत करें, बहन का स्वागत है, एक बार जोरदार ताली। भारत माता के लिए पूरे भारत है, और उसके लिए हिंदू महानुभावों ने जिंदगी परिणाम नहीं रहे। भारत माता के मान सम्मान में देश के संविधान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी और दूसरे हमारे मुखर्जी साहब। क्या होता है मान सम्मान में आपको बताना चाहता हूं। यदि हम कश्मीर गए, उन्होंने जो किया तो सबको मालूम है। कश्मीर गए, अब्दुल्ला साहब वहां पर मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग गए, बहुत से मंत्री लोग गए थे। तो नाश्ता वास्ता होने के बाद हमको बोला गया क्या जरा बात फोटो नहीं, हमने कहा कोई सेल्फी पॉइंट होगा, तो वो उधर लेके बोले यहाँ पर फोटो खींची, और उनका सेल्फी पॉइंट कौन सा था, जानबूझ करके हिंदुस्तान के नेताओं को अपमानित करने वाला। वहां दो झंडे, एक कश्मीर का और एक तिरंगा खड़ा था, उसके सामने हमको उठा के उन्हें यहाँ फोटो खींचो और अपमानित करा। पहली बात तो हम लोग खिंचवाने को तैयार नहीं हुए, बाकी लोगों ने कहा वो अच्छा लगता मुख्यमंत्री है, और तो सीने पर पत्थर रखे कि जिसके लिए हमारे नेताओं ने बलिदान दिया, मंत्रिमंडल त्याग किया, साला ये आदमी जो है उसके नीचे फोटो खिंचवा, कैसा फोटो खींची और देखना बदमाशी।
हम उसके बल्ले से मुख्यमंत्री के बाहर नहीं आए। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को उनकी अति उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2024 का अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक की घोषणा की गई है। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश से अति उत्कृष्ट सेवा पदक एवं उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारियों की सूची जारी की है, जिसमें मंडला जिले से 4 पुलिस अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। महेंद्र रायपुरिया, सहायक सेनानी 35वीं वाहिनी विजबल मंडला को अति उत्कृष्ट सेवा पदक पीए निरीक्षक अनु रविंद्र कुमार लिल्हारे, पुलिस कार्यालय मंडला, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की रीडर शाखा में पदस्थ कार्य सहायक उप निरीक्षक हेमचंद बरमैया एवं 35वीं वाहिनी विजबल मंडला में पदस्थ आरक्षक मनोहर सिंह मरावी उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। मंडला रामनगर में दिनांक 04 एवं 5 मई 2025 को आदि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मंडला शिव कुमार वर्मा द्वारा रामनगर स्थित आयोजन स्थल में पुलिस व्यवस्थाओं, पार्किंग स्थल, महोत्सव में आमजन हेतु सुलभ यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आदि उत्सव के आयोजन स्थल में पहुंच हेतु मार्गों तथा हेलीपैड का निरीक्षण कर संबंधित को उक्त के संबंध में निर्देश दिए गए। अज्ञात चोरों द्वारा रात में बिछिया की बजाज मोबाइल दुकान के अंदर घुसकर मोबाइल, मेमोरी कार्ड, ईयरफोन, हेडफोन एवं स्मार्ट वॉच चोरी कर ले गए हैं। रिपोर्ट पर थाना बिछिया में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र 127/2025 धारा 331, 4, 305 भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा 2 नाबालिग सहित चोरी का सामान बरामद किया है। यातायात पुलिस और नगर पालिका परिषद द्वारा संयुक्त रूप से यातायात बाधित करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कार्यवाही के क्रम में नगर पालिका परिषद के सामने से रेड क्रॉस तहसील चौक से बड़ चौक तक रोड पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों के खिलाफ एवं अवस्थित तरीके से रोड पर वाहनों को खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहनों जब्त कर चालानी कार्यवाही की गई। सेमरखापा मंडला पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सेमरखापा के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त शिक्षक इन दिनों राष्ट्रीय नवाचार साक्षरता परियोजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य में पूरी तन्मयता और समर्पण के साथ लगे हुए हैं। यह सर्वेक्षण कार्य शिक्षा मंत्रालय की पहल पर साक्षरता के स्तर को जानने व बढ़ाने की दिशा में किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक प्रातःकाल से ही क्षेत्र में सक्रिय होकर घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। वे न केवल आंकड़ों को एकत्र कर रहे हैं, बल्कि लोगों को नील परियोजना के महत्व के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। यह कार्य उनके नियमित शिक्षण कार्यों के साथ साथ किया जा रहा है, जिससे उनका समर्पण स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। छत्तीसगढ़ की तरफ से आ रहा आयसर ट्रक वाहन मवई के बकरा मुंडी क्षेत्र में पलट गया, जिसमें 17 गौवंश पड़ा की मौके पर ही मौत हो गई, 3 गंभीर है। पुलिस ने ट्रक के चालक परिचालक को कब्जे में लेते हुए पूछताछ व जांच शुरू की है। मृत गौवंशों को दफनाया गया, जो घायल है उनका इलाज हो रहा है। बता दें कि अक्सर छत्तीसगढ़ की तरफ से गौवंशों की तस्करी का खेल चल रहा है, जिसमें स्थानीय पुलिस की मिली भगत से हो सकती है। उक्त पड़ा वाहन जबलपुर जा रहा था, घटना घट गई।
मोहन यादव की सरकार के अनूठी पहल जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कुमट के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत जगनाथर के मटियारी नदी में 367 बोरियों का बोरी बंधान किया गया। वही जल संरक्षण को लेकर शपथ दिलाई गई है। हमारे आसपास नदियाँ, तालाब, हैंडपंप, पोखर व जो भी जल के स्रोत है उन्हें साफ सुथरा व सुरक्षित रखेंगे। जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखगा, इसीलिए पानी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, न करने देंगे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकास खंड बिछिया जिला मंडला के जिला समन्वयक श्री राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में विकास खंड समन्वयक कीर्ति कुरील के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत जगनाथर के नदी में बोरी बंधाने का कार्य जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत किया जा रहा है। बोरी बंधान कार्यक्रम में BSW MSW के छात्र छात्राओं, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के सदस्यों, नवांकुर संस्थाओं के प्रतिनिधि, परामर्शदाताओं की अहम भूमिका रही। मंडला जिले के बिछिया विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत नरैनी मालका बरटोला, जहां पर लगभग 70 से 80 मकान है, वहां पर ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पीने के पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। साथ ही नहाने के लिए नहर का पानी सिंचाई विभाग वाले उपयोग नहीं करने देते हैं। नहर का पानी गांव की नालियों में बहता है, उसे ही रोककर ग्रामीण उपयोग कर रहे हैं। नल जल योजना यहां शुरू हो जो बंद है। हैंड पंप भी नहीं है। पानी का कोई जुगाड़ ग्रामीणों को नहीं दिख रहा है। ग्राम पंचायत भवन के नजदीक जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी बनी हुई है, लेकिन उसमें से भी पानी रिसता है। जल जीवन मिशन जिले में सिर्फ कागजों पर संचालित है। हकीकत में अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां आज भी लोग पीने के पानी के लिए ग्रामीण परेशान है। PHE विभाग का काम कागजों में ही हुआ है। 1-2 जगह नल लगाकर फोटो खींचकर विभाग को दे दिया गया, लेकिन संबंधित विभाग का अमला कभी जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा और न ही जांच किया है। PHE विभाग आंकड़ों में ही योजना का बखान कर रहा है। चलने हैं कि खड़े होने? एक कई बार आगू गेट बारे में जाइए।
नहीं है भाई, चप्पल चोरी है मैंने मोरे। वो है वो चप्पल से। पर हमारी चप्पल नौस रहा है तो वो लोग पहनी है सब सही है। पापा है ना, पापा से नहीं बस समस्या बता रहा हूँ मोहल्ला की। गाड़ी खींचिए को बेटा, नहाने हैं काम से। जल्दी आ रहे। सर मेरा नाम मनसाराम उइके है। मैं ग्राम पंचायत नरैनी माल का हूँ और मेरी मोहल्ला है बर्रा टोला। पानी की समस्या कैसे? जी पानी की वैसे गर्मी के देखते हुए पानी की बहुत समस्या आ रही है और जिसमें से नल जल योजना तो लगी है और टंकी बनी है पर लीकेज है वो टंकी, और नल जल की सुविधा नहीं बन पाई है हमारे मोहल्ला तक। ना तो पाइपलाइन गड़ी है ना कुछ नहीं, और नहाने में भी असुविधाएं पड़ती हैं। जैसे नहर के पानी आती है खेत तक, वहाँ से तो चोरिन से किनाल में आती है पानी, उसी किनाल में हम नहाते धोते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं। अभी देखिए गांव वाले कुछ नाली बहती है जी, पानी में भी नहा रहे हैं। हाँ उस पानी में भी नहा रहे हैं, नाली के पानी में नहा रहे हैं। और पीने योग्य पानी उतने अच्छी नहीं है। हैंड पंप है हमारे मोहल्ला में, एक हैंड पंप, जिसमें से वो पानी भी असुविधाजनक है। जैसे कि वो लाल पानी आते हैं, लाल जंग वाले पानी आते हैं, उस पानी को यूज करते हैं। और सुबह कहो 5 बजे से पानी भरना स्टार्ट करते हैं गांव वाले लोग। तो कहा नाली लाइन लगना पड़ता है, तो उसी का यूज करते हैं, जिससे पानी पीने में बहुत समस्या आती है। नहीं अभी तो गर्मी तो अपना रौद्र रूप दिखा रही है जी, तो कैसा करोगे जब भीषण गर्मी पड़ेगी? तो सर इसमें हमारा तो यही रिक्वेस्ट है कि अब हम पंचायत को बोलते हैं कि पानी की सुविधा दिलवाओ, पर वे लोग ठेकेदार के ऊपर ला देते हैं। वो ठेकेदार अभी तक तो ना दिखा है हमको, ना आते हैं ना वो काम करवाते हैं। समस्या का समाधान फिर कैसे होगा? सर अभी इस चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि नल जल्दी से जल्दी लग जाए, ताकि शासन भी इसमें जवाबदार बने और शासन के निर्देशानुसार वो ठेकेदार जल्दी काम पूर्ण करें। हम ग्राम नरैनी पंचायत से हैं। हम लोगों के यहाँ पानी की समस्या है। पानी नल जल योजना का नल नहीं लगा है, लगा ही नहीं है तो क्या बताएंगे। नल का पानी पीते हैं, हैंडपंप का। हाँ हैंडपंप में से भी जंग निकलता है, जंग वाला पानी पीते हैं हम लोग। नहाने धोने के लिए नहर का बंड बांध के लाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी मना करते हैं। किए तो हैं 181 में भी लगाए थे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। पंचायत में भी जा कई बार बोले, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। पंचायत वाले ठेकेदार के ऊपर बोल देते हैं कि वो लोग काम कराएंगे करके। वो ठेकेदार तो आज तक आया भी नहीं हम लोगों के गाँव में। क्या नाम? ग्राम पंचायत नरैनी माल।
12 टोला। यहाँ पानी नहीं आ रही है और इतने गर्मी में पानी भी नहीं आ रही है और यहाँ पाइप लाइन भी नहीं खुदा है, ना पाइप भी नहीं लगा है। नल जल योजना का नल नहीं लगा? नहीं, जंग वाला पानी, हैंडपंप का जंग वाला पानी पीते हैं और नहाने के लिए नहर का पानी लाते हैं, वहाँ भी डांटते हैं। लाना पड़ता है तो नहाने कौन डांटता है पानी? नहर वाले नहाने धोने के लिए देते हैं? नहीं, उसी को यूज करते हैं। पानी मिल रहा है? नहीं, अभी तक वही नहीं है। तो पानी के लिए वही हैंडपंप बस न लिया नहीं, नहाने के लिए करते हैं। नल जल योजना का लाभ आपको मिला? नहीं मिला है। कब से नहीं है नल जल योजना गाँव में? शुरू से नहीं है, पहले से। अभी तो सरकार घर घर नल जल पानी पहुंचा रही है। तो हमारे यहाँ तो नहीं है ना, कोई माने लाभ नहीं मिला है। गांव में कहीं भी नहीं है? नहीं, मोहल्ले में नहीं है। इसकी शिकायत आपने सरपंच से की क्या? नहीं, अभी तो नहीं किए हैं। पाइप तो गड़ाए थे रोड के अंदर, बीच में रोड बन गई, फिर वो बंद है अभी। मैं कैसे करूँ? मोर कोई नहीं है, आंगू दिखाए ना पाछू दिखाए, का करूँ? नीरे नीरे पानी का जात हूँ। अरे और का जंगवारे ला पीछू पानी तो हैंडपंप और का हैंडपंप पानी हो, जंग पानी है वो तो। अब पीछू कैसे करूँ? मुन्ना ने कौन लाई? कोई नहीं है परिवार? नहीं है, अकेले हूँ मैं। पिराए लाने है तब का हो, तब तो गुजर कर हूँ। भैया पानी खूब दूर ले जाती हूँ, समय से, चाहे बिजली गिरे चाहे पानी बरसाए का छुकर है, चीखल से ले जाती हूँ, खूब दूर ले जाती पानी में। पानी की व्यवस्था नहीं है, जंग नहीं है, यही है क्रम से ले जाती हूँ। कितने घर के लोग भरते हैं? पूरी मोहल्ला बिगड़ जाते तो आ जाते हम बहुत दूर। अभी नाली का पानी भर रहा है? हाँ, खूब दूर से ले जाते हैं, पीते हैं, क्या कर दो। नाली का पानी? बाहर का पानी नहीं आए तो पीने पड़ता है, और कहाँ से पीबू फिर ले जाओ। जंग वाले रहता है पूरा जंगे जंग। हाँ, नल बिगड़ भी जाता है तो पाइप लगाने के लिए आते तो पानी, पाइप भी नहीं लगा रहे हैं।